बाबूजी की याद तो फूल के मानिंद है, बाबूजी की याद तो फूल के मानिंद है, खुशबुएं आती रहेंगी फूल मुरझाने के बाद, फूल मुरझाने के बाद। पिता, वैसे भी हमारे जीवन में एक ऐसी छत होता है जो धूप, परेशानियां, संकट सब अपने ऊपर ले लेते हैं और हम तक उनकी तपन तक भी नहीं आने देते हैं। मैं आप सबकी तरफ से आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करता हूं, उनकी सेवाओं को नमन करता हूं। और चूँकि आज हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर आज मनोज भाई के बहनोई साहब जो रामपुर से हमारे मध्य आए हुए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और विशिष्ट अतिथि के तौर पर हमारे यहाँ सोम प्रकाश जी हैं जो कोच हैं, जो खिलाड़ियों को बढ़ावा देते हैं। और हमारे मध्य मुख्य वक्ता के रूप में सुधांशु भाई हैं, विशाल नारायण जी हैं, हम निजाम राही जी हैं, इनका हम स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में सामाजिक सेविका प्रेमलता जी यहाँ मौजूद हैं, हम सबका स्वागत करते हैं। स्वर्गीय राम प्रसाद जी की याद में कर रहे हैं, उनकी चौथी पुण्यतिथि है और मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, उनको नमन करता हूँ, उनकी सेवाओं को नमन करता हूँ। और 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। कहा जाता है कि साहित्य गागर में सागर भरता है। साहित्य एक ऐसी विधा है जो अपने उद्गारों को कम शब्दों में, कम समय में अपनी बात कहने का। पिताश्री को मैं शब्द सुमन अर्पित कर रहा हूँ। उस नगर को चल दिए हैं जिस नगर से आज तक, जिस नगर से आज तक, उस नगर को चल दिए हैं जिस नगर से आज तक, लौट के आया नहीं दौलत कोई जाने के बाद, दौलत कोई जाने के बाद। मैं मनोज जी की तरफ से श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। उस नगर को चल दिए हैं जिस नगर से आज तक, लौट के आया नहीं दौलत कोई जाने के बाद, दौलत कोई जाने के बाद। बाप, इसी श्रृंखला में मैं अपने सबसे छोटे भाई, अपने मित्र, अपने छोटे भाई को आवाज़ देना चाहता हूं कि वो आएं और इस पुण्यतिथि पर अपने मन की बात, अपने हृदय की बात यहाँ कहें और हम सबको लाभान्वित करें। सुधांशु गोस्वामी जी को आवाज़ देना चाहता हूँ मैं, वो आएँ और अपनी बात रखें। दौलत राम शर्मा जी, और मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ भाई मनोज अलीगढ़ी जी के लिए, जिन्होंने अपनी पिता की स्मृति में आज ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया है। पिता परिवार का एक ऐसा पिलर होता है, एक ऐसा स्तंभ होता है जिसके सहारे परिवार बड़ी खुशहाली के दिनों में जीता है। पिता का जाना परिवार में अत्यंत दुखद है, लेकिन सृष्टि का नियम है कि जो इस दुनिया में आता है वो जाता है। गीता का श्लोक है, वासांस जीर्णान यथा विहाय नवान गृहणात नरो प्राणी, तथा शरीराण विहाय जीर्णा अन्यान संयात नवान देही। जो शरीर, जो आत्मा जन्म लेती है, शरीर धारण करती है, वो शरीर छोड़ती भी है और किसी नए जीवन में जागने के लिए इस दुनिया में सो जाती है। पिता की स्मृति को प्रणाम करते हुए और मनोज भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं 1-2 पंक्तियां यहाँ सादर निवेदित करता हूँ। एक बड़ा अच्छा शेर याद आ रहा है मुझे, आदरणीय डॉक्टर दौलत राम शर्मा जी के मुंह से मैंने कई बार सुना है कि सुनो बात मेरी ये सच 16 आने, सुनो बात मेरी ये सच 16 आने, बुज़ुर्गों की बातें खजाने खजाने, मेरी मथुरा काशी है इनके ही चरणों, है जन्नत यहीं कोई माने न माने। बुज़ुर्गों का सम्मान करना और उनके सानिध्य में जीवन काटना, ये बड़े सुखद अनुभव होते हैं, जीवन के बड़े सुखद पल होते हैं।
मनोज भाई कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं उनके साथ बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं और बड़े जो दिल के उद्गार हैं उनको मैं कोशिश कर रहा हूं। हालांकि इस मौके पर बोलना बड़ा कठिन होता है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि कुछ अपने शब्द सुमन बाबूजी के चरणों में अर्पित कर सकूं। स्वागत है भैया। सुनिएगा। बाबूजी का जीवन आर्मी से जुड़ा रहा है। उस मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा, पहले मैं कुछ समर्पित कर दूं कि बात मेरी गज़ल में ढली, आज लब से निकल जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। बात मेरी गज़ल में ढली, आज लब से निकल जाएगी। दर्द दिल है गज़ल में मेरी, दूर तक ये गज़ल जाएगी। और शेर सुनिएगा कि हाथ सर पर बुजुर्गों का हो, माता जी को समर्पित करता हूँ कि हाथ सर पर बुजुर्गों का हो, माँ के आंचल का साया रहे। हाथ सर पर बुजुर्गों का हो, माँ के आंचल का साया रहे। आज मान लो ये सच बात है, हर बला यूं ही टल जाएगी। आज मान लो ये सच बात है, हर बला यूं ही टल जाएगी। माता पिता का आशीष सारी बलाओं को दूर कर देता है, सारी बलाएं सारे संकट कट जाते हैं। आदरणीय डॉक्टर दौलतराम शर्मा जी ने अभी कहा। और एक बड़ी पुरानी पंक्ति मुझे याद आई कि पुराने कपड़े वो पहनता था, कम वो खाता था। पिता के लिए समर्पित करता हूँ, आदरणीय बाबूजी के लिए, कि पुराने कपड़े वो पहनता था, कम वो खाता था, मगर खिलौने मेरे सब खरीद लाता था। पिता की जो शख्सियत है, जो उनका कद है, वो बहुत ऊपर है। परिवार के लिए एक स्तंभ का कार्य उनका रहता है। और पिताजी चूँकि आदरणीय स्वर्गीय पूज्य पिताजी आर्मी से भी जुड़े रहे, उनका जीवन देश की रक्षा में भी रहा है, तो एक मुक्तक मैं देशभक्तों को भी समर्पित करता हूं। और वो सच्चे देशभक्त थे, उन्होंने जीवन भर देश की सेवा की। सुनिएगा कि सैनिक जो सीमा पे खड़ा होता है उसके मन में क्या विचार आते हैं, एक मुक्तक के माध्यम से आपको बताता हूँ। कि सर उठाने न दूं, पग बढ़ाने न दूं, सैनिक के मनोभाव। किस सर, और आदरणीय जीजा जी बैठे हुए हैं, उसी पुलिस में जुड़े हुए हैं, मैं आपको भी समर्पित करता हूँ। कि सर उठाने न दूं, पग बढ़ाने न दूं, साजिशों के महल भी सजाने न दूं। बह रहा है लहू जब तलक जिस्म में, बह रहा है लहू जब तलक जिस्म में, आन अपने तिरंगे की जाने न दूं, आन अपने तिरंगे की जाने न दूं। और क्यों ना जाने दूं, कि सिर्फ झंडा नहीं देश का मान है, सिर्फ झंडा नहीं देश का मान है, जिस्म की जान है मेरा अभिमान है, मेरी पूजा है ये है इबादत यही
मेरी पूजा है, ये है इबादत यही, ये मेरा धर्म है, मेरा ईमान है, ये मेरा धर्म है, मेरा ईमान है। बहुत शानदार। आदरणीय पिताजी को पुनः मैं एक बार नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आदरणीय डॉक्टर दौलत राम शर्मा जी। बहुत धन्यवाद भाई सुधांशु जी। बहुत सच्ची बात उन्होंने कही कि पिता हमारे घर का एक ऐसा स्तंभ है जो हमको हर एंगल से बांधे रखता है और हम तक कोई संकट या कोई कष्ट नहीं आने देता है। आइए मैं इसी श्रृंखला में आवाज़ देना चाहता हूँ अपने बड़े भाई विशाल नारायण जी के लिए। वो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक न्यूज़ चैनल से जुड़े हुए हैं। जितने भी हुनर उनके गिनाए जाएँ वो कम पड़ते हैं और मैं आवाज़ देना चाहता हूँ। उनके पास एक मखमली आवाज़ है, गले में उसके खुदा की अजीब बरकत है, वो बोले तो बेले के फूल खिलते हैं। तो ये मैं आवाज़ के साथ देना चाहता हूँ कि वो भी अपनी भाव श्रद्धांजलि बाबूजी के लिए अर्पित करें। सबसे पहले तो आज परम सिद्धे राम प्रसाद जी के इस पुण्यतिथि के अवसर पर उनको मेरा सशक्त नमन। ना पकड़ सके दामन, न पकड़ सके दामन, न चल सके दो कदम, न पकड़ सके दामन, न चल सके दो कदम, कुछ इस तरह से कोई जहाँ से चला गया। कुछ लोग जिन्होंने कि जिनकी शख्सियत समाज सेवा देश सेवा के लिए जानी जाती है, तो उनके लिए कहना ज़्यादा उचित नहीं होगा। मैं सबसे पहले एक गज़ल की पंक्तियों से आपको जोड़ रहा हूँ। फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था, फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था, सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था, फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था, सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था, फासले वो जो खुशबू की तरह फैला था मेरे चार सू, वो जो खुशबू की तरह फैला था मेरे चार सू, मैं उसे महसूस कर सकता था, छू सकता न था, फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था, सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था, फासले। क्या बात है। सूरज उद्गार हम हमारे मध्य रखे। देखिए, यादें हमारे जीवन में एक ऐसा साथी होती हैं जिनको याद कर करके हम, जिनके सहारे से हम अपना जीवन काट लेते हैं। एक बहुत चर्चित गीत है, आपने सुना होगा, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, जाने है वो कौन डगरिया, आए जाए तक न सवरिया, आके फिरना जाके फिरना आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। आइए ऐसे ही एक तरन्नुम भरे एक साज आवाज़ के साथ मैं आवाज़ देना चाहता हूँ
निज़ाम राही साहब को कि वो आएँ और अपनी बाबूजी को श्रद्धांजलि दें। ज़ोरदार तालियों से आप स्वागत करें। शुक्रिया। और आज ये प्रोग्राम में मुझे आज मनोज जी ने बुलाया, मुझे तो पता भी नहीं था कि इतना ख़ास प्रोग्राम होने वाला है। तो उनके पिताजी जो आज आप देख रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हुए और मैं एक गीत आप सभी लोगों के बीच रखूँगा। आना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत ही शानदार लबो लहजे में उन्होंने ये गीत रखा राही साहब ने। ये सच्ची बात है, इंसान को कभी थकना नहीं चाहिए। और जैसा सुधांशु भाई ने बताया कि जिस इंसान ने जन्म लिया है उसको एक दिन जाना है, तो इस आने जाने के सफ़र से हमें नहीं घबराना चाहिए। और जितनी ज़िंदगी ईश्वर ने हमें दी है, जितनी ज़िंदगी हमारे वो गीत भी एक बहुत अच्छा बॉलीवुड में है कि उतना चले खिलौना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो जितना हम सबकी सांसें यहाँ हैं उनको हमें आनंदित होकर और पूरे मनोयोग से जीना चाहिए। आइए मैं इसी आवाज़ में, इसी श्रृंखला में मैं आवाज़ देना चाहता हूँ भाई साहब जो हमारे आज मुख्य अतिथि भी हैं, हमारे विशिष्ट अतिथि भी हैं। मैं आवाज़ देना चाहूँगा भाई साहब सोम प्रकाश जी के लिए कि वो आएँ और अपने उद्गारों से हमको लाभान्वित करें। 2 शब्द हमें बाबूजी के बारे में और अपने जीवन के बारे में, अपने दृष्टिकोण के बारे में हमें बताएं। आदरणीय राम प्रसाद जी की चौथी पुण्यतिथि पर मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और सभी परिवार से चाहता हूं कि वो एक कड़ी में जुड़े रहें और माता जी के संरक्षण में अपने आप को आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ में जो पेशे से कोच हैं, और उन्होंने बहुत ही सुंदर शानदार बात ये कही कि परिवार एक ऐसी कड़ी जिसमें हम मुट्ठी की तरह बने रहते हैं तो एक ताकत बनी रहती है। अगर हम अपनी इस मुट्ठी को खोल दें, अलग अलग विचारधाराओं के साथ, अलग अलग मन से अगर हम अपने एक छत के नीचे अगर हम जीते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक बिखराव रहता है। ये सच बात है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि संगठन में जो शक्ति है वो किसी और चीज़ में नहीं है, तो संगठित होकर रहना चाहिए। मनोज भाई ने शुरू में अपनी बात कही थी कि हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, अपने मनोविचारों के साथ, अपने मनोभाव के साथ जीना चाहता है, लेकिन वो विचार क्या हैं। झगड़ा हुआ एक दिन पत्नी से मेरा एक बात पर, बुनियाद एक थी, दोनों का लक्ष्य एक था, लेकिन हम झगड़ रहे थे। मैंने पूछा, मैंने कहा अच्छा हम लोग झगड़ क्यों रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई बच्चों के पीछे कोई झगड़ा था कि बच्चे बाहर जो है घूमते रहते हैं और समय ज़्यादा व्यर्थ करते हैं, लेकिन हम दोनों तरीके के पीछे हम लोगों ने झगड़ा कर लिया। जब बात बहुत होके तार्किक होकर सोची गई कि भाई झगड़ा हम किस बात पे कर रहे हैं, तुम भी बच्चों का हित चाहती हो और मैं भी बच्चों का हित चाहता हूँ, तो क्यों ना कोई एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जिसमें बच्चों का सर्वाधिक लाभ हो, सर्वाधिक हित हो और हम लोगों में भी झगड़ा ना हो। तो घर की भी ऐसी ही बुनियाद है। आज पिता के बाद मनोज भाई के ऊपर दायित्व है, तो निश्चित तौर पर क्योंकि ये अपने घर के आज मुखिया हैं, माताजी मुखिया हैं, ये मनोज भाई मुखिया हैं, तो हर एक बात हमें ऐसे सोच विचार कर करनी चाहिए। पूरा भाई हर कोई चाहता है कि हमारा घर आगे बढ़े, तरक्की करे, उन्नति करे और आने वाली पीढ़ी को हम पढ़ा लिखा कर तैयार करें और आगे बढ़ाएं, लेकिन वो तरीका क्या है, बस उस पर हमें बात करनी है। आइए मैं भी अपनी श्रद्धांजलि बाबूजी को देता चलूं, और उससे पहले मैं हमारी सामाजिक सेविका यहाँ बैठी हुई हैं प्रेमलता जी, एक शेर के साथ उनको मैं बुलाना चाहता हूँ कि
100 गुलशन की खुशबू तेरा एक तन मन महकाए है। एक बहुत प्यारा सा शेर है। 100 गुलशन की खुशबू तेरा एक तन मन महकाए है, तेरे लब को छूकर झूठी बात भी सच हो जाए है। आइए, है शौक तो कर खिदमत गरीबों की, ये हुनर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें प्रेमलता जी। मैं पिताजी के श्री चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। माता जी को मेरा नमन है। मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद देती हूँ, मनोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित किया। थैंक यू। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि देखिए, परिवार सब घरों में परिवार होते हैं, लेकिन पुत्र जो होता है ना, वो मनोज जी जैसा बहुत कम ही मिलेंगे। शानदार है ये कि इतना अच्छा वो आज के टाइम में भी अपने पिताजी को मृत्यु होने के बाद भी उन्हें इतना अच्छा प्रोग्राम उनके उसमें कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले मनोज जी को और माता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। शुक्रिया आपका। थैंक यू। ऐसा पुत्र होना बहुत कम नसीब वालों को मिलते हैं, लेकिन हम जीवन भर माता पिता का दिया हुआ खाते हैं। हमारा कोई वजूद नहीं कि हम माता पिता को कुछ खिला पिला सकें। इस मनोज जी के माध्यम से समाज को जा रहा है, ये बिल्कुल समाज के हित के लिए है और ऐसा करना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां मनोज भाई के लिए। और मैं बहन जी मालती देवी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने पिता के प्रति अपने उद्गार यहाँ रखें। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। सभी भाइयों को, सभी बहनों को, मेरी माताओं को और मेरी भाभियों को, सबको वंदन करती हूँ मैं। और आज बहुत दुखद दिन है कि आज मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है, लेकिन हमारे पिताजी ने हमें बहुत लाड प्यार से पाला। हमारे पिताजी ने कभी लड़की में और लड़के में कोई भेदभाव नहीं रखा। वो बहुत भगवान को मानते थे। अंबेडकर के वचनों पे चलने के लिए कहते थे। तो मैं उन 2 शब्दों को कहूँगी। हमें बौद्ध धर्म बतला दिया और हमें पंचशील बतला दिया और बौद्ध धर्म का ज्ञान दे दिया बाबा भीम ने। मेरे पिताजी इतने अच्छे थे, उन्होंने सभी बच्चों को पढ़ाया लिखाया। हम 9 भाई बहन होने के बाद में भी मेरे पिताजी ने किसी बच्चे में कोई भेदभाव नहीं रखा और सबको उच्च शिक्षा दी। मैं चाहती हूँ ऐसे माता पिता सभी बच्चों को मिलें जो अपने बच्चों में कोई भेदभाव ना रखें और सबसे पहले शिक्षा को सबसे आगे रखें। मैं अपने पिताजी के चरणों में वंदन करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ये थी बहन जिन्होंने पिता की स्मृति को याद करते हुए ये बात सच्चे तौर पर रखा कि वो परिवार हमेशा आगे जाता है जहाँ बेटा बेटियों में कोई फ़र्क नहीं किया जाता। मुझे एक गीत याद आ रहा है सुधांशु भाई, ये बेटियां हैं या हम जो पुत्र हैं वो सब उस प्रकृति की ही देन है, उस प्रभु की ही देन है। और बेटियां 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 बेटियां, एक बहुत प्यारा गीत मनोज भाई मैं आज इस अवसर पर रखना चाहता हूँ। बेटियां तो हैं सौगात भगवान की, इनको पाला करो, इनको पोषा करो। बेटियां रूप दुर्गा मरियम का है, इनको पाला करो, इनको पोषा करो। बेटियां तो हैं सौगात भगवान की, खो न जाए कहीं इनको आवाज़ दो, इनको शिक्षा के पंखों से परवाज़ दो। खो न जाए कहीं इनको आवाज़ दो, इनको शिक्षा के पंखों से परवाज़ दो। इनको दे दो खुशी, इनको विश्वास दो, इसको दे दो ज़मीं, इनको आकाश दो। कल रहीं बेटियां ना तो कल होगा क्या, गर रहीं
बेटियां, ना तो कल होगा क्या, इसकी चिंता करो, इस पे सोचा करो, बेटियां तो हैं सौगात भगवान की। और यहाँ उपस्थित सभी बहनों को ये मेरा बंद निवेदित कि काम दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं, बेटियां जिसको अंजाम दे ना सकें, नाम रोशन सदा बेटे करते नहीं, बेटियां भी तो अब नाम रोशन करें, बेटियां फूल, बेटियां रूप चंपा चमेली का हैं, बेटियां रूप चंपा चमेली का हैं, इनको सींचा करो, इनकी रक्षा करो, बेटियां तो हैं सौगात भगवान की, इनको पाला करो, इनको पोसा करो, बेटियां 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 बेटियां। मैं आज ऐसे परिसर में इस गीत को सुनाया है मैंने जहां एक ऐसे पिता ने यहाँ बेटी और बेटे में कोई फ़र्क महसूस नहीं किया। हम ऐसे पिता को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और आज के कार्यक्रम के जो मुख्य वक्ता हैं और हम इस परिवार के बहनोई भी हैं, उससे पहले कि मैं मनोज भाई से कहूँगा कि वो आएँ, अपने 2 शब्द यहाँ, चाहे वो धन्यवाद के साथ ही अपने 2 शब्दों को कहेंगे, लेकिन मैं आदरणीय जिया जी को, रामकृष्ण जिया जी को बुलाना चाहता हूँ कि वो आएँ और अपने विचारों से लाभान्वित करें, हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। आइए, ये एक ऐसे योद्धा की पुण्यतिथि है जिसने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। 4 पंक्तियाँ मैं उनकी तरफ से कहना चाहूँगा सुधांशु भाई। जो उठ गए कदम वो न पीछे हटाएंगे, न पीछे हटाएंगे, जो उठ गए कदम वो न पीछे हटाएंगे, न पीछे हटाएंगे, इस देश के लिए हम अपनी जान लुटाएंगे, हाँ जान लुटाएंगे, ये देश हमें जान से भी प्यारा है दोस्तों, ये देश हमें जान से भी प्यारा है दोस्तों, हम खा के गोलियों की चोट मुस्कुराएंगे, हम मुस्कुराएंगे। ये गीत मैं बाबूजी के लिए समर्पित करता हूँ। चढ़ाओ शहीदों पे श्रद्धा सुमन, मेरे साथियों कर लो इनको